वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपनी कविता जाग तुझको दूर जाना है के बारे में पढ़ेंगे। परंतु इससे पहले हम अपनी कवित्री जिनका नाम है महादेवी वर्मा, उनके साहित्य के बारे में जानेंगे। 1907 में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु है 1987 में हुई। तो महादेवी वर्मा का साहित्य कुछ इस प्रकार है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की ही उम्र में उनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रहीं। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित शिक्षा दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम का पत्रिका का संपादन भी किया, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ साथ स्वतंत्रता की कामना है और दुख की अनुभूति के साथ साथ करुणा का बोध भी है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्राकृतिक सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों का प्रतिध्वनि और लोक गीतों की अनुगूंज है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्ध मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मक के कारण अत्यंत आकर्षक है। लाक्षणिकता, तृतमयता और रहस्यभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो अब आगे बढ़ने से पहले अब ये बताएं कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ है आपको बताना है, और महादेवी वर्मा को किस चीज़ को लिखा उन्होंने जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बिना पीछे मुड़े आपको आंसर बताना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और यामा और दीप शिखा है। अब यहाँ पे देखिए यामा आ गया। यामा क्या था? यामा उन्होंने लिखी थी जिसको लिखने से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियाँ हमने समझ ली हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य भी रचा है, जिसमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। पंथ के साथ ही अतीत की चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियों में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया। इन्होंने अपनी कवि में महिलाओं को अपने जो लेख लिखे हैं उनमें महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित करा। उनको महिलाओं को आगे रखने के लिए, महिलाओं को पुरुषों के साथ साथ कदम से कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करा। और उन्होंने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी जिसके माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आई कि वह भी किसी से कम नहीं है, तथा साथ ही उन्होंने ये बताया कि महिलाएं किस प्रकार अपना अच्छा जीवन जी सकती हैं और उनके वर्तमान, अतीत और भविष्य की मूल्यांकन किया कि वह ऐसे किस प्रकार रहे जिनका भविष्य अच्छा हो। पाठ्य पुस्तक में उनका एक गीत संकलित किया गया है जो स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान किया है। मोह माया के बंधन से जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी वर्मा ने कहा, जाग तुझको दूर जाना है। अब ऐसे हम चैप्टर को, हमारी कविता को पढ़ते हैं। इस कविता को महादेवी वर्मा ने कब लिखा? जब हमारा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। किससे? अंग्रेजों से। तो हमारे देश प्रेमियों को, हमारे देश की जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उन लोगों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलिए हम समझते हैं। जाग तुझको दूर जाने का अर्थ पहले हम आपको बता देते हैं कि जाग तुझको दूर जाने का अर्थ ये है कि स्वाधीनता की लड़ाई में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ने को जाग तुझके दूर जाना है कहा गया है। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं, महादेवी वर्मा कहती है कि हमेशा से ही तुम सजग रहे हो। किससे? हमारे देश प्रेमियों से, हमारे मानव से, हम भारतवासियों से कहते हैं कि हमेशा से ही तुम सजग रहे हो। क्या? हमेशा से ही तुम
सजग रहे हो। आंखें पर आज तुम्हारी आंखों में क्या है, हमेशा से ही तुम सजग रहे हो, परंतु आज तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है जो तुम्हारी आंखों में नींद भरी है। तुम्हारा जो रूप है कैसा अस्त व्यस्त है, मतलब तुम किस प्रकार के बन रखे हो। तो क्या तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति आगे नहीं जाना। जागो, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना साथ दो। जाग तुझको दूर जाने का अर्थ हम इसको बाद में भी एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट में। अचल हिमगिरी क्रय हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुए में मौन अलसित व्योम रोले। हिमगिरी कहती हैं कि भले ही आज हिमालय का जो हृदय है, हिमालय पर्वत का हृदय भी आज कांप जाए, या भले ही प्रलय मतलब क्या होता है कि मतलब तूफान आना, कोई मतलब कोई दुर्घटना घटना, तो वो कहती हैं कि भले ही जो आकाश है, आलसी आसमान, भले ही पूरा प्रलय से आंसू आंसू में रो जाए, परंतु तुमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही करनी है। आज भी आलोक के डोलों को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। हमारी कवित्री कहती हैं महादेवी वर्मा कि भले ही जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश को अंधेरा पी जाए, घोर अंधेरा, भले ही हमारे जो आलोक मतलब प्रकाश, भले ही जो घोर अंधेरे, ये घोर छाया हमारे प्रकाश को पी जाए, या भले ही जो बिजली कड़कड़ाती हुई तूफान आ जाए आसमान में, फिर भी तुमको जागना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। पर तुझे है नाच पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। इस लाइन में कवित्री ये कहती हैं कि जो ये नाच पथ मतलब मृत्यु का पथ जो है ये, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे स्वाधीनता की, तो इतना पता है हमें मरना पड़ेगा, अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ेगी। तो वो कहती हैं कि मृत्यु के पद पर तुम चल रहे हो, पर भले ही तुम मृत्यु हो जाए तुम्हारी, पर तुम अपने जो चिन्ह है, अपनी जो पहचान है इस धरती पर छोड़ जाओगे। चलो आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब कवित्री सामाजिक बंधन के बारे में कहती है कि हम लोग सब अपने सामाजिक बंधन में बंधे हैं, प्रेम मोह माया, अपने परिवार से सबसे बंधे हैं। तो वो क्या कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। हमारी कवित्री कहती हैं कि क्या तुम्हें जो सामाजिक मोह माया है, मोह मतलब सामाजिक मोह माया के जो बंधन है, सुंदर सुंदर बंधन, सामाजिक मोह माया के सुंदर जो बंधन है, वो तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक देंगे। है कि तुम्हारे सामाजिक बंधन है, क्या वो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति करने से रोक देंगे। क्या तुम्हें स्वतंत्रता की लड़ाई तुम नहीं लड़ोगे अपनी सामाजिक प्रेम के कारण, प्रेम के भय के कारण, कि तुम अपने सामाजिक प्रेम खो दोगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। यहाँ पर तितलियों के पर रंगीले का मतलब यहाँ पर सुंदर सुंदर युक्तियों की बात करी जा रही है। सुंदर सुंदर जो युक्तियां हैं, क्या जो तुम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें तुम्हारी जो सुंदर सुंदर युक्तियां हैं, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी जो प्रेमिकाएं हैं, क्या वो इस पंथ पर बाधा बनेंगी, तुम्हारे लक्ष्य पर बाधा बनेंगी। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। कवित्री यहाँ पर कहती हैं, हमारी कवित्री का नाम क्या है ये आपको बताना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी, क्रंदन मतलब दुख, पीड़ा, दर्द। विश्व का मतलब तो विश्व पूरा ब्रह्मांड होता है, जिसमें पूरे कंट्रीज आती हैं, पर यहाँ पर विश्व का अर्थ ये है हमारा जो देश, हमारे देश को ही विश्व बता रखा है। वो कहती है क्या जो हमारा विश्व का जो दुख है, तुम उसको भुला दोगे। मधुर जो भंवरा है, भंवरे की जो सुंदर सुंदर आवाज है, गुनगुन को तुम सुनकर क्या तुम हमारे देश की जो पीड़ा है उसको भुला दोगे। विश्व का क्रंदन मतलब जो जिस परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, क्या तुम उस परिस्थिति को भुला दोगे एक मधुर जो भंवरा गा रहा है, गाने को सुनकर। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। अब जब सुबह सुबह पत्तियों पर ओस गिरती है, तो वो कहते हैं जो ये सुंदर सुंदर फूलों पर ये ओस हैं, तुम उसको देखकर क्या उसको देखकर डूब जाओगे। क्या तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करोगे उन सुंदर ओस को देखकर। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वो कहते हैं कि तुझे तो अपनी परछाई को भी, छाह मतलब परछाई, कवित्री कहती हैं कि तुम्हें तो अपनी छाँव को भी अपने साथ नहीं लेके चलना, अपने संबंध में नहीं लाना, उसको अपने साथ लेके नहीं चलना। तुम्हें उठो और अपने लक्ष्य स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ो। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। यहाँ पर कवित्री ये कहती हैं कि जो तुम्हारा वज्र मतलब कठोर, उर मतलब हृदय, जो तुम्हारा कठोर हृदय था, क्या वो आंसुओं के टुकड़ों से गल गया। जो तुम्हारे सामाजिक लोग हैं, सामाजिक प्रेम में जो आंसू लोगों के बहे हैं, क्या तुम्हारा वो कठोर दिल, कठोर हृदय वो उन प्रेम के चक्कर में गल गया। देख इस जीवन सुधा दो घूंट अमृत मांग लाया। वो कहती हैं कि जो तुम जिस पथ पे तुम चल रहे थे, वो जो अमृत का पथ था, वो जो जीवन तुम जी रहे थे स्वाधीनता आंदोलन के लिए, वो अमृत का पथ है। परंतु क्या तुमने उस पथ को छोड़कर, तुमने उस अमृत को छोड़कर तुमने मंदिरा मतलब शराब बदले में ले ली है। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले गया, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। आंधी तो आंधी हम सब जानते हैं, जब बहुत तेज आंधी चलती है, हवा बहुत तेज आती है। मलय एक पर्वत है जहाँ पर चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं। वात का मतलब है हमारे वायु। तो यहाँ पर हमारी कवित्री क्या कहती हैं कि जो तुम्हारी हृदय में आंधी थी स्वतंत्रता को पाने के लिए, क्या वो मलय पर्वत की वायु से पूरी ठंडी हो चुकी है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। वो कहती हैं कि जो विश्व का जो दुख है, पीड़ा है, वो तुम्हारे पास क्या नींद बनकर आया है, जो तुम सो गए हो, जो तुमको दिख नहीं रहा कि हमारे समाज में, हमारे देश में क्या चल रहा है।
अमरता सुत चाहता, क्यों मृत्यु के उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अब कवित्री इसमें ही कहती है कि तुम अमरता, अमर मतलब क्या, हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है, भले ही हमारा जो शरीर है वो हम किसी ना किसी दिन चला जाएगा इस धरती को छोड़ के, इस ब्रह्मांड को छोड़ के, परंतु जो हमारी आत्मा है वो हमेशा ही रहेंगी, कभी इस यूनिवर्स में तो कभी इस यूनिवर्स में। तो ये कहती हैं कि अमरता की पुत्र हो तुम, सुत मतलब पुत्र, अमरता के पुत्र हो तुम, तुम्हें मृत्यु से क्यों डर, तुम भले ही यदि तुम्हारा जो तुम्हारे हृदय में जो मृत्यु का क्यों डर है, भले क्योंकि तुम यदि मर भी जाओगे, तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी, तो तुम अमर रहोगे। उठो जागो, तुम्हें दूर जाना है, तुम्हें अपने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़नी है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आ गई उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। कवित्री कहती हैं जो तुम्हारी कहानी है, जलती कहानी, जो तुम्हारी दर्द पीड़ा है, उसको तुम ठंडी सांस में मत कभी कहना, मतलब उस ठंडी कहानी को, जो हमारी कहानी है, क्या कहानी है हमारी कि हमें स्वाधीनता पानी है, हमें स्वतंत्रता पानी है, उस कहानी को तुम कभी ठंडे सांस में मत लेना, तुम्हें हमारी सांस गर्म होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हृदय गर्म है। इसका अर्थ ये है कि जो तुम्हारी कहानी है, जो तुम्हारी दुख पीड़ा है, उसको तुम्हें ठंडी सांस में नहीं कहना, उसको ठंडी सांस में नहीं कहना। आग हो उर में, उर मतलब क्या था, हृदय, तभी द्रग में, द्रग मतलब आंखों में, सजेगा आज पानी। इसका अर्थ ये है कि भले ही तुम्हारी आंखों में आज पानी है, पानी आ गया है, भले ही तुम्हारी आंखों में पानी आ जाए, पर तुमको अपने हृदय में आग लानी है, और जो तुम्हारी जलती कहानी है, जो तुम्हारी दुख पीड़ा है, उसको कभी भी ठंडे सांस में नहीं कहना किसी से। मतलब हमें अड़े रहना है स्वतंत्रता पाने के लिए। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी कवित्री यहाँ कहती हैं कि हार, यदि तू इस पथ में हार गया, स्वतंत्रता तू नहीं भी पा पाया, मतलब जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो वो कहती हैं कि यदि तुम हार भी गए इस पथ पर, फिर भी जो तुम हमेशा के लिए अमर रहोगे, हमेशा फिर भी तुम्हारी जीत होगी, जय की पताका। यदि तुम इस पथ पे हार गए, किससे कह रही हैं, जो स्वाधीनता आंदोलन देश प्रेमी है उनसे कह रही हैं कि यदि तुम इस पथ पर हार भी गए तो तुम्हारी जय होगी, तुम्हारी जय जयकार होगी। राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी। जिस प्रकार यहाँ पर जब आपने देखा होगा, जब ठंड का मौसम होता है तो क्या होता है, जो लाइट होती है वहाँ पर, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो वहाँ पर मंडराते रहते हैं, पर उन्हें पता होता है कि वो यहीं पर ही इसके प्रेम में, जो हमारी दीपक होता है उसके प्रेम में है, उसके प्रेम में उसकी अगल बगल डोलती रहती है, और बाद में वो एक राख बन जाती है, षडिक राख, मतलब वो जो कीड़ों की राख हो जाती है। तो क्या इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जिस तरह तुम भले ही हार जाओ, भले ही तुम हार जाओगे ना, तुम्हारी जीत होगी। जिस तरह की जो दीपक के पास मंडराती जो छोटी छोटी कीड़े होते हैं, पतंगे होती हैं, वो अपनी अमर प्रेम की निशानी दीपक के प्रति दे जाती हैं, राख बनकर। जब वो मर जाती हैं फिर भी वो राख बनकर अपनी निशानी दीपक के प्रति, जलते दीपक के प्रति दे जाती है। उसी प्रकार जब तुम अगर यदि मर भी जाओगे तो तुम्हारी ये जो मेहनत है वो तुम्हारे देश के प्रति तुम्हारा प्रेम होगा, जो कि हमेशा अमर होगा। अब यहाँ पर हमारी कवित्री कहती है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। इसका अर्थ ये है कि कवित्री कहती अंगार का जो पथ है, मतलब जलता हुआ पथ है, तुमको उसको ठंडा करके उस पर मतलब कोमल, मृदुल मतलब कोमल कलिया बिछाना है, जाग तुझको दूर जाना है। उठो जागो और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ो। तो अब हम इसको पूरा कंक्लूड करते हैं। दोबारा से मैं आपको ये बता देती हूँ। कवित्री कहती है कि हमेशा से तुम सजग रहे हो, सचेत रहे हो, पर आज तुम्हारी आंखों में ऐसी नींद क्यों है, और तुम्हारा आज ऐसा रूप रंग क्यों है, अस्त व्यस्त रूप रंग क्यों है। उठो जागो, तुम्हें अपने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उठना है, अपने लक्ष्य प्राप्त करना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुए में मून अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक के डोको डोले तिमिर की घोर छाया, जाग जाग कर विद्युत शिखाओं में नुठिर तूफान बोले। इसका अर्थ यह है कि भले ही हिमालय पर्वत का हृदय आज कांप जाए, या भले ही प्रलय से जो हमारा आकाश है वो पूरा आंसुओं से भर जाए, या प्रकाश पूरा अंधकार में बदल जाए, या जो विद्युत शिखाओं का अर्थ क्या है, या भले ही बिजलियों के कड़कने के साथ बड़ी बड़ी तूफान आ जाए, पर तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। भले ही यह पथ जो है मृत्यु का है, पर यदि तुम इस पथ पे मर भी जाओगे, मृत्यु हो भी जाएगी, फिर भी तुम इस धरती पर अपना चिन्ह छोड़ जाओगे। उठो जागो, अब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कवित्री कहती हैं कि आज जो तुझे ये सामाजिक मोह माया है वो तुझे तेरे लक्ष्य की प्राप्ति करने से रोक देंगी। क्या जो ये सुंदर सुंदर युवतियां हैं, क्या तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना करने का तुम्हारे लिए कारण बनेंगी, कि तुम इन सुंदर युवतियों के चलते अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर पाओगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। जो विश्व का, जो भारत जिस पीड़ा से गुजर रहा है, क्या तुम इसको भूल जाओगे। एक मधुर जो भवरा गा रहा है मधुर गुनगुन, क्या तुम उसको सुनने में हमारे जो देश का जो दुख पीड़ा है उसे तुम भूल जाओगे। जो सुंदर सुंदर फूलों पर ओस गिरी हैं, क्या तुम उस ओस को तुम्हारा जो मन है उस ओस को देखकर भाग गया है, तो क्या तुम उसमें डूबे ही रहोगे, क्या तुम उसे बाहर नहीं आओगे। तू न छू
तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि तुम अपनी छाह को भी अपने साथ लेकर मत चलो, तुम अपनी जो परछाई है उसको भी साथ लेकर नहीं चलना है तुम्हें अपने, जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। वज्र का एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे इसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। कवित्री कहती हैं कि जो तुम्हारा कठोर हृदय था, क्या वो सामाजिक लोगों के आंसुओं से तुम्हारा जो कठोर हृदय है वो क्या कोमल हो गया है? जो तुम्हारा जीवन जिस पथ पर तुम चल रहे थे वो अमृत का था, क्या तुमने उस अमृत के बदले में एक शराब का घूंट मांग लिया है? सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि जो तुम्हारे हृदय में आंधी थी स्वतंत्रता पाने के लिए, क्या वो मलय पर्वत की हवा से ठंडी हो गई है? जो हमारे भारत में, जो विश्व में परेशानी है, क्या उसकी जो बात है तुम्हारे पास नींद बनकर आई है? क्या उसकी जो सूचना तुम्हारे पास नींद बनकर आई है जो तुम सो गए हो? अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि तुम अमरता के पुत्र हो, तुम अमरता के पुत्र हो, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में मृत्यु का भय क्यों है? भले ही तुम मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु होगी, परंतु तुम हमेशा ही अमर रहोगे इस जीवन में, इस दुनिया में। उठो जागो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी लक्ष्य प्राप्त करो। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी रग में सजेगा आज पानी। जो तुम्हारी जो व्यथा है, जो तुम्हारी परिस्थिति है आज, उसको तुम ठंडी सांस में मत कहना। भले ही तुम्हारे आंखों में आज आंसू आ जाए, पर तुम्हारे हृदय में आग होनी चाहिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। हार भी तेरी बनेगी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी, जय की पताका राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी। कहती हैं कि भले तेरी इस पथ में हार हो जाए, भले ही तुम इस पथ में हार जाओ, परंतु यदि तुम हार भी जाओगे तो तुम्हारी जय होगी। राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की कहानी। जो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनकी जो राख है ना, जो उनकी राख है वो दीपक के प्रति अमर प्रेम की निशानी है। स्वयं उस प्रकार यदि तुम हार भी जाओगे तो तुम्हारी ये हार देश के प्रति प्रेम की निशानी होगी। है तुझे अंगार शैया पर मधुर कलिया बिछानी, जाग तुझको दूर जाना। इसका यह अर्थ है कि कवित्री कहती हैं कि जो जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, जो कठोर और जो अंगारों वाला पथ है, उस पर तुम्हें कलिया बिछानी है, उसको, उस रास्ते को अच्छा करना है, ताकि जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है वो अच्छे से जीवन जी सके। उठो जागो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। यदि किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है, कुछ वर्ड समझने में या कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ऑलवेज हियर टू लेट यू नो एनीथिंग व्हाटएवर यू डोंट नो। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन।